गौतम सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करके महात्मा बुद्ध बन गए। सत्य, अहिंसा और दया की मूर्ति बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। कुछ अज्ञानी लोग उनके विरोधी थे। वे बुद्ध को अपशब्द कहने लगे। बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लगा, मगर बुद्ध ने उन्हें समझाया, ये लोग तो केवल अपशब्द ही कह रहे हैं। अगर ये पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो। मैं जानता हूं कि ये लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्रोध के मारे वह कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल पहले यदि ये ही लोग मुझे गाली देते तो मैं इन्हें भी गाली देता, लेकिन अब तो लेन देन से मुक्ति मिल चुकी है। क्रोध से अपशब्द निकलते हैं। यहां तो क्रोध भवन कब का ढह चुका है, अपशब्द कहने वाले बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, इस गांव में कुछ लोग अपशब्द कह रहे हैं, इन्हें बताओ कि वहां के लोग फल और मिठाइयां लेकर आए थे। बुद्ध ने पूछा, फिर मैंने क्या किया था? शिष्यों ने बताया, आपने सारे फल और मिठाइयां यह कहकर वापस कर दी कि अब लेने वाला विदा हो चुका है, इन्हें वापस ले जाओ। आपने कहा था कि 10 साल पहले आते तो मैं सारे उपहार ले लेता। बुद्ध ने पूछा, फिर उन लोगों ने मिठाइयों का क्या किया होगा? शिष्यों ने बताया, गांव में बांट दी होगी। बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन मैं उन लोगों से कहूंगा कि अपशब्द में न बांटें। बुद्ध फिर बोले, ये लोग अपशब्दों के थाल सजाकर लाए हैं, लेकिन ये गलत आदमी के पास आ गए हैं। ये मुझसे क्रोध नहीं करवा सकते। ठीक खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र टांग देते हैं। सच्ची दयालुता। रात्रि विश्राम के लिए भगवान बुद्ध के शिष्यों ने एक सुनसान स्थान पर डेरा डाला हुआ था। चंद्रमा की चांदनी में हर वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से एक कथा सुनाने का आग्रह किया। बुद्ध अपने प्रिय शिष्य की बात टाल न सके, सभी को बैठने का इशारा किया और कथा सुनाते हुए बोले, एक गांव में मेला लगा हुआ था। वहीं पर एक छोटा सा कुआं था, जिसमें एक आदमी भूल से गिर गया। वह चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, लेकिन मेले में बड़ा शोरगुल था, कौन सुने उसकी आवाज। लोग अपने काम धंधे में लगे हुए थे। सांझ हुई, लोग जल्दी में थे। इतने में एक समाजसेवी युवक कुएं के पास आकर बैठा। उसे अंदर से आदमी की आवाज सुनाई दी। वह बोला, चुप रह, यह बिना दीवार का कुआं किसने बनाया? उस मेला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। यह कहते हुए वह आगे चल दिया। इतने में एक सन्यासी वहां आकर बैठा। कुएं के अंदर से आदमी चिल्लाया, मुझे निकालो। सन्यासी बोला, भाई, पिछले जन्म में तुमने कुछ कुकर्म किए होंगे, जिसका फल भोग रहे हो। अपना अपना फल सभी को भोगना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। उस आदमी ने कहा, यह तुम मुझे पीछे समझा देना, पहले कुएं से तो बाहर निकलो। सन्यासी बोला, देखो, मैं तो कर्म त्याग चुका हूं। गांव के लोगों से कहूंगा तुम्हारी कुछ मदद कर दें। कहते हुए वह भी चल दिया। इतने में एक हारात का किसान उधर आया। सोचा, कुएं से पानी खींचकर प्यास बुझा लूंगा। इतने में कुएं के अंदर से आवाज आई, मुझे निकालो। किसान ने अंदर झांका, देखा एक आदमी गिरा पड़ा है। किसान बोला, भाई, यह रस्सी तो है, पर पतली है, टूट जाएगी। देखो, कुछ उपाय करता हूं। उसने अपनी घोती खोली और रस्सी के साथ बांध दी। उसकी सहायता से वह आदमी बाहर आ गया। उस आदमी ने किसान के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई, तू सच्चा धार्मिक है, सच्चा समाज सुधारक है। उन लोगों ने तो मेरी सुनी ही नहीं। किसान बोला, भैया, मैं समाज सुधार तो कुछ जानता नहीं, पर यह जानता है कि जो दूसरों की फिक्र कर सकता है वही दयावान होता है।
सभी में राम जी रहते हैं। जैसे अपनी और अपने बच्चों की फिक्र वैसी ही दूसरों की फिक्र कर सकता है, वही दयावान होता है। उचित अवसर। भूलवश भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने किसी अवसर को गवा दिया। भगवान बुद्ध ने उस शिष्य को समझाते हुए एक कथा सुनाई। एक बार एक धोबी अपने गधे के गले में पत्थर लटकाए जंगल से गुजर रहा था। दूसरी ओर से आते हुए एक जौहरी ने देखा कि वह पत्थर दरअसल हीरा था। धोबी को उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जौहरी ने धोबी को रोककर पूछा, क्यों भाई, यह पत्थर खरीदना चाहूं तो कितने में बेचोगे? धोबी को पहले कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, यह कोई पागल है जो पत्थर खरीद रहा है। उसने मौज में कह दिया, मैं इस पत्थर का 1 रुपया लूंगा। नहीं भाई, 8 आने में देना है तो बोलो। जौहरी 8 आने बचाने की फिराक में बोला, पर धोबी अड़ गया। जौहरी ने यह सोचकर कि थोड़ी देर में मान जाएगा, उसे आगे जाने दिया। थोड़ी दूर जाने पर एक और जौहरी पत्थर की असलियत पहचान कर धोबी से पूछ बैठा, क्यों भाई, यह पत्थर कितने में बेचोगे? धोबी फिर चौंका। इस बार उसने कहा, मैं पत्थर के 2 रुपए लूंगा। जौहरी ने 2 रुपए निकाले और पत्थर लेकर चलता बना। इतने में पहले वाला जौहरी हांफते हुए आया, बोला, भाई लो, अपना पूरा रुपया ले लो, मुझे पत्थर दे दो। धोबी ने बताया कि पत्थर तो 2 रुपए का बिक चुका। जौहरी बहुत बिगड़ा, मूर्ख, वह पत्थर नहीं लाखों का हीरा था। उसकी बात सुन धोबी हंसकर बोला, लाखों के फायदे को आपने 8 आने के लाभ के लिए छोड़ दिया। आप लोभी तो हैं ही, मूर्ख भी हैं, जो ऐसे उचित अवसर को हाथों से जाने दिया। मोक्ष का मार्ग। एक दिन दोपहर के समय राजकुमार सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक गडरिया भेड़बकरियों को मारता पीटता वहां से गुजर रहा था। भेड़ों की दशा देखकर सिद्धार्थ ने गडरिये से पूछा, भाई, तुम इन मूक प्राणियों को बुरी तरह मारते हुए कहां ले जा रहे हो? गडरिया बोला, आज राजा बिंबसार के महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां इन सबकी बलि दी जानी है। मुझे वहां ठीक समय पर पहुंचना है, इसलिए मैं इन्हें लेकर राजा के महल जा रहा हूं। इतना कहकर गडरिया फिर भेड़ों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे राजा के महल पहुंच गए। जैसे ही बधिक ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, दूर से आवाज आई, ठहरो, हिंसा मत करो। सब लोग साधु वेशधारी सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ राजा के पास आकर बोले, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें मूक पशुओं का वध किया जा रहा है? इस यज्ञ के देवता कैसे हैं जो निर्दोष जानवरों के खून से ही प्रसन्न होते हैं? खून पीकर न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है, उल्टा वह पाप का भागीदार बन जाता है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा, अहिंसा तथा धर्म ही मनुष्य के मोक्ष का द्वार है। सिद्धार्थ की बात का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत सभी भेड़बकरियों को स्वतंत्र करा दिया। सबसे बड़ा धनी का कहानी। एक व्यक्ति बड़े दुखी मन से एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। एक व्यक्ति उसे दूर से देख रहा था। वह बहुत ही निराश दिख रहा था। दूसरा व्यक्ति उसके पास गया और उसके दुख का कारण पूछा। प्रत्युत्तर में उसे कहा, भाई, मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मैं इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराए और उसके पीठ पर हाथ रखकर बोला, मित्र, मेरे पास बहुत धन है, मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूँ जो अभी भी तुम्हारे पास है। यह बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। सोचने लगा, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, इसे क्या दिख गया मेरे पास? दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम मुझे अपना कान दे दो, मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। निराश व्यक्ति ने कहा, भला मैं आपको अपना कान क्यों दूं? यह मेरी अमानत है।
उसने फिर से कहा, अच्छा चलो तुम अपनी आंखें ही दे दो, मैं तुम्हें इसके 4000 दूंगा। निराश आदमी ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? दूसरे व्यक्ति ने कहा, अच्छा चलो तुम अपना हाथ ही दे दो, मैं इसके तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। निराश व्यक्ति ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मित्र, इस संसार में नियति ने तुम्हें अमूल्य रत्न दिए हैं, ये स्वयं ही तुम्हारे लिए अमूल्य धन है, इसकी महत्ता को समझो, यही तुम्हारे धनी होने का साधन है और इस संसार में तुम पहले से ही बहुत धनाढ्य हो। स्वयं को पहचानो मित्र। दोस्तों, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। महान व्यक्ति की पहचान उसके परिधान से नहीं की जा सकती है। वास्तविक धनी होना धनाढ्य होने से नहीं होता, हृदय का धनी होना ही वास्तविक धनाढ्य होना कहलाता है। इसलिए दोस्तों, अपने हृदय में सदैव सच्चाई रखें, यही सही मायने में आपके व्यक्तित्व को निखरता है। सबसे बड़ा धनी। एक दिन भगवान बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही दीन और ईरान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? बुद्ध ने अचरज से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो? नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूं। अच्छा तो तुम एक काम करो, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास 2 कान हैं, एक कान काटकर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दूंगा। नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी 2 आंखों में से एक आंख दे दो, इसके 5000 सिक्के दे सकता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो एक हाथ ही दे दो, 10,000 सिक्के के बदले। जी नहीं, यह नहीं हो सकता। तब बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास 1 दूने 2 यानी 2000 से ज्यादा के कान हैं, 5 दूने 10, 10,000 से ज्यादा की आंखें हैं और 10 दूने 20, 20,000 से ज्यादा के हाथ हैं। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना होगा? व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हों, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हों, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है?